एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। बूढ़ी माँ, पत्नी और दो छोटे बच्चे। खेत ही उसका सब कुछ था। गांव में लोग उसे मेहनती गोपाल कहते थे, क्योंकि वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। गोपाल की जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 बीघा। फिर भी वह अपने खेत को अपना मंदिर मानता था। वह कहता था, धरती माँ को जो देगा वही लौटकर मिलेगा। बरसात का मौसम आया। गोपाल ने धान बोए। हर रोज वह पौधों को देखता और मिट्टी को हाथ में लेकर समझता कि पानी कितना चाहिए। बारिश कभी ज्यादा होती तो कभी कम, लेकिन गोपाल ने कभी हार नहीं मानी। वह खेत के किनारे नहर बनाकर पानी रोकता और कभी बाल्टी से पानी लाकर पौधों को बचाता। गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे, कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है। जमाना बदल गया है, खेती से क्या होगा। लेकिन गोपाल के मन में एक सपना था, मैं इतना अनाज उगाऊंगा कि गांव का कोई बच्चा भूखा न सोए। समय बीतता गया। कभी तेज आंधी आई, कभी फसल पर कीड़े लगे, लेकिन गोपाल ने एक एक समस्या का हल खोजा। उसने गांव के बुजुर्गों से पुराने देसी उपाय सीखे, गोबर, राख और नीम का पानी छिड़ककर पौधों को बचाया। धीरे धीरे खेत हरा भरा हो गया। धान की बालियां लहराने लगीं। दूर से देखने पर लगता जैसे सुनहरी चादर बिछी हो। उस दिन गोपाल की आंखें खुशी से भर आईं। वह जानता था कि यह उसकी मेहनत का फल है। जब फसल कटकर घर आई, तो गोपाल ने अनाज बेचकर बच्चों को स्कूल भेजा। बूढ़ी माँ के इलाज के लिए दवा खरीदी। पत्नी के लिए नए कपड़े लिए और कुछ अनाज गरीब पड़ोसियों में भी बांट दिया। गांव के वही लोग जो कभी हंसते थे, अब गोपाल की तारीफ करने लगे। उन्होंने समझा कि खेती में भले ही कठिनाई हो, लेकिन मेहनत और सच्चे इरादे से हर सपना पूरा हो सकता है। गोपाल हमेशा यही कहता, किसान सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए अनाज उगाता है। उसकी मेहनत ही सबकी भूख मिटाती है। अगर किसान हंसेगा, तभी देश भी खुशहाल होगा।